होमवर्क में 3 क्वेश्चन थे ना, कौन कौन से? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। और किसको ध्यान में रखना पड़ता है? मंथ को। फॉर द मंथ एंडिंग, कौन से मंथ की बात हो रही है इसमें? 31 मार्च 2025। फॉर्मेट हमारा ये प्लस माइनस वाला था। प्लस माइनस कितने दिन से छुट्टी पे हो सर? तो बीआरएस तो पढ़ा ही नहीं होगा। आज मैं वीडियो भेज दूंगा पुरानी, जो भी छुट्टी पे मैं तो ग्रुप पे ही लिंक भेज दूंगा। एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, थोड़ा सा आप समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वहां से फिर अगले चैप्टर में बेटा कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले यहां पर्टिकुलर कोई एक जना क्वेश्चन पढ़ो। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है। बैंक बैलेंस डेबिट क्रेडिट तो नहीं लिखा, तो नॉर्मल बैलेंस मानेंगे हम। कौन सा बैलेंस? प्लस का बैलेंस। कितना? 10,000। अब ध्यान देना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो हमारा मोटिव है इस पासबुक को कैश बुक के बराबर लाना, ठीक है। अच्छा, पासबुक में एंट्री कौन करता है? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और कैश बुक में एंट्री कौन करता है? बिजनेस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बता चुका हूं। पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस होता है, डेबिट मतलब माइनस, लेकिन कैश बुक में डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस। ये बता चुका हूं ना बेटा। शुरू कर लें, चलो। तो कुछ प्लस के आइटम होंगे और कुछ माइनस के। आप बिना ऑर्डर के भी प्लस माइनस लिख सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 था। ये पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। पहले स्टेप में हम देखते हैं क्या हो चुका है, और फिर दूसरे स्टेप में कैसे उन्हें बराबर करना है। पढ़ो। Check deposited to bank, but no entry was passing cash. हाँ बेटा सुनिए, मैं बैंक में चेक जमा कर रहा हूं, तो हमारे खाते में पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। तो हम कैश बुक में लिखना भूल गए। क्या बैंक भी भूल गया? ऐसा कुछ लिखा है? तो बैंक ने हमारे खाते में पैसे बढ़ा दिए होंगे। कितने रुपए? 500 रुपए। और हमने कितने बढ़ाए हैं? दोनों साइडों को क्या करना होता है? इक्वल। कौन सी बुक है मेरे पास? तो इस पासबुक को कैश बुक के बराबर बनाना है, 0 बनाना है इसे। तो बताओ क्या करूं जिससे 0 हो जाए? तो बस ये लाइन एज इट इज उतार दो लेस में। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, एज इट इज उतार दो ये लाइन। क्या कर रहे हो? प्लस या माइनस? तो माइनस में लिख दो। बस ऐसे ही सोचना है पूरा चैप्टर, ठीक है। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है ना, तो तीनों वीडियो का लिंक मैं भेज दूंगा बेटा एक बार, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एक तरफ कैश बुक और एक तरफ पासबुक। पहले तो क्या हो चुका है और फिर क्या होना चाहिए, क्लियर है? बताओ, पॉइंट पढ़ो। कहां है पॉइंट्स? बुक कहां है? तू बेटा साथ आ जा, साथ के साथ पॉइंट तो देख लेगा, है ना। ये वाला बेटा बैच पुराना वाला जो मेन बैच चल रहा है, और अलग वाले में मैं तुम्हें करा ही रहा हूं पीछे का बैकअप, है ना। हाँ बेटा बोलो। चेक रिसीव एंड एंटर्ड इन कैश बुक। एक बात बताओ, जब हमें किसी से चेक मिल रहा है तो मतलब हमारे पास पैसा आएगा या जाएगा? आ रहा है। हमने कहां पर लिख दिया? कैश बुक में तो लिख दिया। कितने रुपए? पर ये चेक हमने बैंक में अब तक गिरा ही नहीं है, तो बैंक ने हमारे खाते में कितने पैसे जोड़े होंगे? 0। हम बिजनेस है। हम कौन है? बिजनेस। बिजनेस कौन सी बुक में एंट्री करता है? कैश बुक। और बैंक किसमें करता है? पासबुक।
अब दोनों साइडों को क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो इस पासबुक को कैश बुक के बराबर यानी प्लस 1200 बनाना है। क्या करूं बराबर करने के लिए, और ये लाइन एज इट इज उतार दो, चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक। $1200, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कैश बुक और पासबुक। पॉइंट नंबर 4 बोलो। Credit side of cash book, bank column cash short. क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक का शॉर्ट, क्या ये पॉइंट पहले भी कभी पढ़ाया था, फर्स्ट डे एग्जांपल से समझाया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, कैश बुक में क्रेडिट मतलब कौन सी साइड है, प्लस या माइनस, माइनस वाली साइड हमने कम दिखा रखी है। कितने रुपए कम दिखा रखी है, तो इसमें कई सारे एग्जांपल लिख रहा हूं, आपका जो मन करे सोच लेना। अगर पासबुक में मैंने 1000 दिखाया है तो कैश बुक में कितना दिखाया है, माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कैश बुक में क्रेडिट मतलब माइनस है ना। अगर मैंने कैश बुक में 500 दिखाया है तो कैश बुक में कितना दिखाया है, अगर मैंने कैश बुक में 2000 दिखाया तो पासबुक में कितना दिखाया है। तो बेसिकली हमने यहां 200 रुपए माइनस में कम दिखा रखे हैं। अब मुझे दोनों साइडों को क्या करना है, बराबर। मैं इस एग्जांपल को ले रहा हूं, तो मुझे इसे भी कितना बनाना है, -1800। क्या करूं बराबर करने के लिए, +200। तो सेम लाइन उतार दो, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट। पीछे से एसी खोल रहे यार, तो गर्मी से लग रही। अभी 5 मिनट बाद गेट बंद करना, 5 मिनट बाद। कैश बुक पासबुक, पॉइंट नंबर 5 बोलो। Insurance premium paid directly by bank. डायरेक्टली बाय बैंक, पेमेंट की है बैंक ने डायरेक्ट। तो बैंक कौन सी बुक में एंट्री करता है, तो बैंक ने जब पेमेंट किया तो खाते में पैसे बढ़ा दिए होंगे, कम करे होंगे, कितने रुपए कम किए होंगे, और हमें तो पता नहीं है, बराबर करना है। कौन सा पॉइंट है स्टार्टिंग, तो इस पासबुक को कैश बुक के बराबर बनाना है। क्या करूं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक। पॉइंट नंबर 5 था ये। पॉइंट नंबर 6, Bank charges enter twice in cash book. बैंक अगर कोई चार्ज लगाएगा तो वो एंट्री करेगा पहले या पहले हम करेंगे। जब बैंक चार्ज लगाएगा तो हमारे खाते में पैसे बढ़ाएगा या काटेगा, काटेगा। कितने पैसे काट लिए, बैंक ने तो एक ही बार काटा है। कैश बुक में हमने कितनी बार लिख दिया है, 2 बार लिख दिया है, और पासबुक में कितनी बार लिखा गया है, 1। बराबर बनाना है, इसे -40 बनाना है। क्या करूं, -20। बैंक चार्ज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, ट्वाइस इन कैश बुक। कोई डाउट है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, Check issued but not presented to the bank for payment. बेटा ध्यान देना मेरी बात पर। चेक इशू कौन करता है, हम या बैंक, हम करते हैं। जब हम किसी को चेक इशू कर रहे हैं तो मतलब हम पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। और हम कौन सी बुक में एंट्री करते हैं, तो हमने कैश बुक में पेमेंट दिखा दी, कितने रुपए, पर ये चेक जिसे भी हमने दिया था वो बैंक में अभी तक गया ही नहीं लेने, तो बैंक ने कितनी पेमेंट की होगी अब तक, 0। दोनों साइडों को क्या करना है, किस साइड बराबर करना है, क्या करूं बराबर करने के लिए बताओ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड,
कोई डाउट है इसमें? पॉइंट नंबर 8, चेक रिसीव्ड अंडर प्रोविजन कैश बुक। हमें किसी से चेक मिला तो पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। हमने कैश बुक में कितनी बार लिख दिया? कितने रुपए? बैंक ने कितनी बार लिखा होगा? अब इसे क्या करना है? बराबर। तो क्या करूं बराबर करने के लिए? तो बस यही रिकंसाइलेशन है। चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। आगे बढ़ो। Bank has wrongly allowed interest of 5,000, which was reversed return 500. हमें तो मार्च से मतलब है, अप्रैल से मतलब ही नहीं। बैंक ने गलती से इंटरेस्ट अलाउ करा है। अलाउ मतलब वो दे रहा है, ले रहा है? वो दे रहा है इंटरेस्ट। जब हमें बैंक इंटरेस्ट देगा तो हमारे खाते में पैसे बढ़ाएगा कम करेगा? अब बैंक कौन सी बुक में एंट्री करता है? तो बैंक ने पासबुक में पैसे बढ़ा दिए। कितने रुपए? हमें पता नहीं है क्योंकि उसने गलती से करा है। बराबर बनाना है। क्या करूं? इंटरेस्ट रॉन्गली अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट रॉन्गली अलाउड बाय बैंक। आगे बढ़ो। बस दोनों साइड का टोटल करो। प्लस का टोटल कितना आ रहा है? 13,000। और माइनस का? प्लस का टोटल बड़ा है, माइनस का बड़ा है? प्लस का बड़ा है तो क्या लिखूंगा नीचे? बैलेंस एज पर। ऊपर कौन सी बुक थी? तो नीचे। और ऊपर कैश बुक होती तो नीचे। दोनों साइड का टोटल जो भी डिफरेंस है बराबर करना है तो किस साइड लिखूंगा? जिधर कमी है। कितने रुपए की कमी है? आंसर मैच करो बुक से। सही है। कितनों ने ये वाला क्वेश्चन करा था? 1 2 3 4 5, बस 40 जने हैं। वैसे तो आधे छुट्टी पे रहते हैं, बाकी होमवर्क भी नहीं करते। सही है, बिल्कुल परफेक्ट। खुद करा है चैट जीटीपी का यूज? पक्का? जरा वर्किंग दिखाइए, काम करिए। कोई डाउट है? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, हल्का हल्का? और जब वीडियो देख लोगे बेसिक वाली जीरो, जिस दिन चैप्टर शुरू करा है 2-3, तो बेटा बिल्कुल अगली क्लास से बैच को पकड़ लोगे। इसीलिए वो बना के गिरता हूं। सही है। कोई डाउट है किसी को? सक्षम जी पक्का आओगे अगली क्लास या फिर गोल? किसी को नोट करना, फोटो लेनी है, लो, फिर मैं रब करूं, अगले क्वेश्चन पर आऊं। आज तबीयत भी खराब है यार बहुत। तो बेटा होमवर्क करना शुरू कर दो। बात मान जाओ मेरी, पेपर 30 तारीख को ही है ना? किसी का 30, किसी का 2, किसी का 4। कैसे सारे 14 चैप्टर एक साथ कर पाओगे आखिरी दिनों में? सोचो जरा। होमवर्क नहीं करोगे दिक्कत में आओगे। अब वैसे भी मैं अब 10 तारीख से असाइनमेंट देना शुरू करूंगा बाकी सारे चैप्टरों का। कैसे करोगे अगर नहीं करोगे होमवर्क तो? हाँ वो 10 कह रहा हूं, 20 से, क्योंकि तभी रिवाइज करा पाऊंगा सारे चैप्टर। तेरा कब है आपेली? 14 तक ही आ रहे हैं ना? अधिकतर 90% स्कूलों में 14 तक ही आ रहा है। कर दो रब। फॉर्मेट सेम। बेटा गेट बंद कर लिया। क्या बेटा?
जब आपका मन करे मुझे बताइएगा, मैं शुरू कर दूंगा बेटा। कर लें शुरू। अम्मा फोन पे वो चल रहा है, क्लास चल रही है फोन पे क्लास चल रही है अभी। फोन करेगा। अरे अम्मा ये देखो, ये लगी। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 22। पढ़ो एक जना। और 31 मार्च 2025। एक सेकंड, तो मंथ एंडिंग क्या है? आगे बढ़ो। A merchant's cash book showed a credit bank balance of 10,500. कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है। कैश बुक में क्रेडिट मतलब प्लस का बैलेंस है, माइनस का बैलेंस है। तो हमें गिवन है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। माइनस का बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट है, माइनस का बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितने रुपए? कहां लिखूं, प्लस में माइनस में? क्यों? और वैसे भी कैश बुक में क्रेडिट मतलब माइनस ना कि प्लस। अब बस क्वेश्चन करने का तरीका वही सेम जैसे इससे पहला क्वेश्चन किया था। बस क्या याद रखो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अब की बार? तो अब की बार जो भी कुछ एडजस्टमेंट करूंगा बराबर करने के लिए वो किस में करूंगा? इतना ही बस डिफरेंस है। ओडी और बैलेंस में तो कुछ खास डिफरेंस है ही नहीं बेटा। चलो पढ़ो आगे। हाँ तो वही तो बैलेंस बताना है, पासबुक का क्या है बेटा? ये डिपेंड करता है प्लस में आंसर आ रहा है या माइनस में। सही है, वो हमारे हाथ में नहीं है कि प्लस में आएगा माइनस में बैलेंस आएगा या ओडी। ये डिपेंड करता है प्लस का टोटल या माइनस, इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मेट बनाता हूं। क्लियर है? इसके 8 डिफरेंट फॉर्मेट हैं, पर बाकी फॉर्मेट में कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि हम ऊपर बैलेंस लें नीचे ओडी आ रहा है, तो हमें वो गलत लगेगा। इसमें हमें ये झंझट नहीं पड़ता है बेटा। सही है, करें शुरू? क्या? बिल्कुल भाई, स्कूल में बुक में भी है वाला फॉर्मेट। बस अरे तो भैया मैंने बोला ना 8 डिफरेंट रास्ते हैं। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, कई लोग क्या कहते हैं, एक गलतफहमी दिमाग में बैठा देते हैं कि ऊपर ओडीएस पर कैश बुक है तो नीचे ओडीएस पर पासबुक आएगा। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ऊपर ओडी है तो नीचे भी ओडी आए। ऊपर ओडी है तो नीचे बैलेंस भी आ सकता है, और ऊपर बैलेंस है तो नीचे। तो अब दूसरे फॉर्मेट में यहां कंफ्यूजन आ जाएगी, फिर हम ये नहीं सोच पाएंगे कि कैसे आंसर करें, ओडी लिखे या बैलेंस। इसमें हमें झंझट नहीं होगा। प्लस में आ रहा है तो बैलेंस, माइनस में आ रहा है तो ओडी, बस खत्म बात। सही है ना? शुरू करें, बोलो। A check of 540 rupees issued to Mohan but not presented for payment. इशूड टू मोहन। चेक इशू कौन करता है, हम या बैंक? हम कौन सी बुक में एंट्री करते हैं? तो हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया कितना, पर ये चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक ने कितना माइनस किया, बराबर करना है। अब की बार स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो इस कैश बुक को पासबुक के बराबर बनाना है, बस इतना आपको दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। अदरवाइज वो जो आपके एडलेस वाले तरीके हैं उसमें मुझे 4 बार चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा अलग अलग। बैलेंस एज पर कैश बुक के लिए अलग पढ़ाना पड़ेगा, बैलेंस एज पर पासबुक के लिए अलग से, ओडीएस पर कैश बुक के लिए फिर अलग से, और ओडीएस पर पासबुक के लिए अलग से। तो 4 बार चैप्टर पढ़ोगे तो बेहतर है ये तरीका। सही है ना? क्या करूं बराबर करने के लिए? क्या थी ट्रांजैक्शन? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये कौन सा पॉइंट था? पहला पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2, A post-dated check of for 100 rupees has been debited into bank column of cash book. कैश बुक में डेबिट मतलब, तो कैश बुक में डेबिट हो चुका है। हैज बीन मतलब पास्ट टेंस, हो चुका है। कितना? आगे
But under no circumstances was it possible to present it. पर ये चेक बैंक के सामने पहुंचा ही नहीं है, तो बैंक ने कितना प्लस किया हुआ है? बराबर करना है। इस साइड क्यों बराबर कर रहा हूं बताओ? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो 0 बनाना है। क्या करूं? -100। चेक entered in cash book but not sent to bank। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कैश बुक, पासबुक। बताइए। Four check of 1200 rupees sent to bank have not been collected so far. A check of 400 rupees deposited to bank has been deposited. दोनों अलग अलग हैं। पॉइंट थर्ड 2 बार है। पहले वाला हिस्सा, फुल स्टॉप से पहले वाला हिस्सा। Four check of 1200 rupees sent to bank. बैंक में चेक भेजे हैं मतलब हमारी तरफ से हमने खाते में पैसे बढ़ा लिए हैं, क्योंकि जब हम बैंक में चेक भेज रहे हैं मतलब पैसा जमा हो रहा है, हम तो ये मान रहे हैं। पर बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किए हैं। बराबर करना है। 4800 है। कहां लिखा है? ईच कहां लिखा है? अब यही तो दिक्कत है, एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है ऐसे पॉइंट में। किसने कहा? क्या पता कोई 500 का हो, कोई 300 का हो, कोई 200 का हो, कोई बैलेंस का हो। 4 चेक्स हैं 1200 के, बस ये लिखा है। ईच कहां लिखा है बेटा? क्या उसका ट्यूशन का काम है जो सभी बच्चों की फीस बराबर आ रही होगी? ऐसा कोई ना लिखा है। तो 4 चेक मिलाकर 1200 के हैं, हमने बैंक में भेजे तो हमने तो जमा कर लिए, पर बैंक ने कलेक्ट नहीं करा। बराबर करना है। क्या करूं बराबर करने के लिए? -1200। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। बट नॉट कलेक्टेड। आगे बढ़ो। इसी पॉइंट में तीसरे पॉइंट का सेकंड पार्ट। A check of 400 rupees deposited to bank has been. हमने जब चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो हमारी तरफ से हमने खाते में पैसे बढ़ा लिए, पर ये चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक कितने पैसे बढ़ाएगा? 0। बराबर करना है। क्या करूं? -400 है ये। -400। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर। आगे बढ़ो। As per instructions, the bank paid 50 rupees as per fire insurance premium. बैंक ने पेमेंट की है तो बैंक कौन सी बुक में एंट्री करता है? तो बैंक हमारे खाते में पैसे बढ़ाएगा, काट देगा। कितने? हमें नहीं पता। बराबर बनाना है। क्या करें? माइनस प्लस। क्यों? कैश बुक आपकी बार जो कुछ होगा कैश बुक में होगा। ये फायदा है इस तरीके का। मैं दूसरे तरीके कराऊंगा तो मुझे 4 बार चैप्टर सीखना पड़ेगा, अलग 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 अलग। और यहां एक ही तरीका चारों बारी में अप्लीकेबल हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया? -50 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। आगे बढ़िए। There was a debit in passbook of 15 rupees in respect of bank charges and a credit of 25 rupees for interest on current account. 5th पॉइंट 2 बार है, 2 बार अलग अलग करेंगे। ठीक है, पढ़ो पहले से। There was a debit in passbook. बस रुक जाओ। डेबिट इन पासबुक मतलब, पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है? माइनस। कितने? हमें नहीं पता। बराबर बनाना है। क्या करें? -15। क्या था ये? बैंक चार्ज। ये बैंक चार्ज था। ध्यान से पढ़ क्वेश्चन। आगे बढ़ो इसी पॉइंट को। And a credit of 25 rupees for interest. पासबुक में क्रेडिट मतलब हमें नहीं पता। बराबर बनाना है। क्या कर दें? +25 इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। आगे बढ़े।
Check of 5,000 rupees dated 15 April 2025 issued to M&Co was dishonored. It was not regarding the process of फिर से बोलो। check of 5,000 dated 15 April 2025 issued to M&Co was dishonored, being post dated. It was not regarding books of account. हमने लिखा ही नहीं है बुक में, तो हमने तो यहां भी नहीं लिखा। जब बैंक में चेक गया वहां भी डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने भी नहीं लिखा। क्या करूं बराबर करने के लिए? ये ऑलरेडी बराबर है। पॉइंट नंबर 6, आगे बढ़े। खत्म? तभी तो नहीं करा। सही है ना, हमने कुछ करा ही नहीं है। अब बराबर टोटल करो। प्लस का टोटल कितना है और माइनस का? बेटा 10,500 कौन लिखेगा? 12,265। प्लस का टोटल बड़ा है, माइनस का? माइनस का बड़ा है तो क्या लिखते हैं? ऊपर कौन सी बुक है तो नीचे। ये ओडी मैंने इसलिए नहीं लिखा कि ऊपर ओडी है। क्यों लिखा है? क्योंकि माइनस का टोटल बड़ा है, तो मैं टोटल के बेस पे निकाल रहा हूं बैलेंस है या ओडी है। डिफरेंस बताओ, आंसर बताओ बुक का। 11,700। ये क्वेश्चन कितनों ने किया था? बस कितनों का ठीक हुआ? ठीक है तो चारों का बढ़िया है। ये लास्ट पॉइंट समझ आ गया था। और वैसे भी अब पता लगी डेट की जरूरत क्यों होती है। जो इस महीने काम हुआ है नहीं उसके बारे में सोचना क्यों है। ठीक है ना बेटा? हम कौन से मंथ में अभी? मार्च। तो हमें मार्च से मतलब है, अप्रैल से हमें कोई मतलब है ही नहीं। नहीं, ये वाले अलग से, ये नहीं, आगे पीछे कर दो। पर बताऊं मैं क्यों करता हूं एडलेस? कई बार क्या होता है, जल्दबाजी जब होती है एग्जाम की, तो इधर की चीज गलती से इधर लिखी गई। अब इस मेरे तरीके में ये गलती होगी नहीं। क्यों? आप लेस में लिख रहे हो, इधर लिख भी दोगे तो खुद दिख जाएगा यार मैंने इधर कैसे लिख दिया। इसलिए मैं ऐसे करता हूं। आपके ऊपर है, मैंने बोला भी था कोई ऑर्डर नहीं है। आप जो प्लस में आ रहा है प्लस, माइनस में आ रहा है माइनस लिखो। पर एग्जाम में कभी कोई जल्दबाजी में गलती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा था? आज मैं जो होमवर्क दूंगा ना, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। और किसी बच्चे से कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। नए बच्चों के लिए मैं वीडियो घेरी दूंगा, पुरानों को देखने वो भी देख लेना बेसिक के लिए दोबारा, और होमवर्क करके लाना जरूर। बेटा ये चैप्टर का मिनिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आएगा एग्जाम में, गारंटी है। और अगर आप मेरी बात पे यकीन ना करते हो तो जो पिछले साल बच्चे पढ़े आप उन्हें जानते हो उनमें से कुछ को, तो उनसे पूछना कि जो मैं बताऊंगा वो 100% वैसे ही आएगा जितने नंबर मैं बोल के भेजूंगा। ठीक है, वो जरूर आएगा पक्का। कर दे। ये रहा। चलिए अगले क्वेश्चन में डेट क्या है पहले बताओ। मार्च ही है, ठीक है। पढ़ो पहला पॉइंट। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दे रखा है। ये पॉइंट नंबर 1 था या अलग से थी इंफॉर्मेशन? ओवरड्राफ्ट एज पर, हमें ओवरड्राफ्ट से या बैलेंस से कुछ फर्क पड़ता है नहीं। ओवरड्राफ्ट है तो बस किस में लिख दो, कितने रुपए, और अब आगे कोई फर्क नहीं है, बस स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये ध्यान रखना। चलो आपकी बार में एडलेस का अलग से वो नहीं बना रहा हूं, पॉइंट जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे लिख रहा हूं। पढ़े पॉइंट नंबर 2। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करा है हमने, तो हमारे हिसाब से हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। कितनी?
बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक ने, बेटा तुम तीनों पढ़ भी लो यार थोड़ा सा। बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक ने कितनी पेमेंट की? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो पासबुक को कैश बुक के बराबर बनाना है, इतना सा ही कॉन्सेप्ट है हमारा तो बेटा। अब देखो मैं मिक्स करके क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई कैश बुक का, कोई पासबुक का, कोई ओडी का, कोई बैलेंस का। हर क्वेश्चन सेम तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है बेटा? और आंसर भी आ रहा है हमारा, है ना? क्या करूं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आगे बढ़ो। Check deposited with the bank but not collected. हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया तो हमारे हिसाब से हमने खाते में पैसे बढ़ा दिए, कितने? 10,500. पर बैंक ने कलेक्ट नहीं करा। बराबर बनाना है दोनों को। अब की बार मैं इस साइड बराबर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। बस इतना ध्यान रखना है, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा याद रखने की। क्या करूं बराबर करने के लिए? चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक। आगे बढ़ो। Check recorded in cash book but not being sent to bank. ये भी सेम पॉइंट है, कितना? 2,000. पर बैंक में नहीं भेजा। क्या करें बराबर करना है तो? चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। कितने रुपए? 2,000. आगे बढ़ो। Payment received from customer directly by bank. बैंक में सीधे पैसे आ रहे हैं कस्टमर से, तो हमें पता है, बैंक को पता है, तो बैंक खाते में पैसे बढ़ाएगा कम करेगा? कितने? 3,500. 3500। हमें पता नहीं है, बराबर बनाना है। क्या करूं? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक। $3,500। आगे बढ़ो। And charges definitely passbook. पासबुक में डेबिट मतलब माइनस, कितना? पॉइंट नंबर 6 था ये। 200 रुपये. हमें नहीं पता, बराबर बनाना है। क्या करूं? अब देखो मैंने तो कोई वो नहीं करा, बस पॉइंट वाइज लिख दिया सीधा सीधा। आगे बढ़ो। Premium of life insurance, life policy of Rajesh paid by the bank on Sunday price. बैंक ने पे किया है तो खाते से पैसे कम करेगा, कितने? 1,980. हमें नहीं पता, बराबर बनाना है। क्या करूं? बताओ। प्लस 1980। पॉइंट नंबर 7, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। अकुल कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ो। ये पॉइंट नंबर 7 था। Bank has had debited 3,100 रुपये for payment for electricity bill. It was not collected. बैंक ने डेबिट किया है मतलब कितना? हमें पता नहीं है, बराबर बनाना है। प्लस 3,100 इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक। पॉइंट नंबर 8, कितना? 3,100। आगे बढ़ो। बस दोनों साइड का टोटल करो।
करना बेटा, दिमाग काम नहीं कर रहा, तबीयत बस गड़बड़ ही है। 15,780 इधर का, इधर का प्लस का टोटल बड़ा है, माइनस का, माइनस का बड़ा है तो क्या लिखूंगा? ऊपर कौन सी बुक है तो नीचे, अब डिफरेंस बता दो, आंसर बताओ बुक का। अब आप बताओ मैं कहां तरीके बदल रहा हूं, मैं कहां 4 डिफरेंट तरीके से सोच रहा हूं चैप्टर। एक ही तरीका है सोचने का, एक ही सिंगल पे है, तो ये आसान है या 4 बार चैप्टर पढ़ो अलग अलग, उसमें कंफ्यूजन भी हो जाती है एग्जाम में, कौन से वाले तरीके से प्लस और कौन से से माइनस। यहां तो एक ही तरीका है। क्लियर है? श्योर? होमवर्क में आज मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सबको करके लाने हैं जरूर, और मैं आज वीडियो घेर दूंगा, जिनकी भी क्लास छूटी हुई है वो जरूर देख लेना, 3 वीडियो पहले की, फिर होमवर्क करना, ठीक है ना बेटा? लाओ बुक दिखाओ एक जना। फोटो भी भेज दूंगा याद करके, कोई बात नहीं, भेज दूंगा फोटो भी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, 29, 23, अब क्वेश्चन नंबर 5, बस 3, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, पेपर बहुत जल्दी है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये 3 होमवर्क है, सबको करके लाना है।